नाउ व्हाट इज एंजियोग्राफी? तो यू हैव टू फाइंड आउट ब्लड कहां पे रुक रहा है। तो ब्लड कहां पे रुक रहा है, इसके लिए क्या करना है? एंजियोग्राफी दो रूट से हो सकती है, फ्रॉम हैंड एंड फ्रॉम लेग। फ्रॉम हैंड मींस विच आर्टरी? रेडियल आर्टरी। फ्रॉम लेग मींस फीमोरल आर्टरी। अभी बताया था तो लिख डालो, फ्रॉम हैंड और फ्रॉम लेग। तो अब क्या है कि वो जो पेशेंट है ना, उसके ब्लड में पहले डाई इंजेक्ट करते हैं। तो देयर आर टू थिंग्स इन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो है उसमें दो चीजें हैं। नंबर वन इज डाई, जिसको बोलते हैं रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ये जो रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, आयोडीन होता है और कई सारी चीजें होती है, उनसे बनता है ये। तो ये डाई जो होती है ना, ध्यान से सुनना, ये डाई विजिबल होती है एक्सरे में। तो दो चीजें चाहिए, एक एक्सरे मशीन और एक डाई। तो अब क्या करेंगे? नंबर वन स्टेप इज डाई का इंजेक्शन लगा देंगे। अब जैसे डाई का इंजेक्शन लग गया, वो ब्लड अब कहां दिख रहा है उसके? यस, एक्सरे मशीन में। अब तक एक्सरे मशीन में ब्लड नहीं आ रहा था, अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब नंबर टू फिर क्या करेंगे? कैथेटर। व्हाट इज कैथेटर? कैथेटर वो जो डाल रहे हैं बॉडी में, इसलिए जहां पे एंजियोग्राफी होती है उसको बोलते हैं कैथ लैब। क्या बोलते हैं उसको? कैथ लैब। उसको बोलते हैं कैथेटर। नाउ कैथेटर कैन बी इंसर्टेड बाय एनी वन ऑफ द रूट्स। फर्स्ट रूट इज रेडियल आर्टरी, रेडियल से ब्रेकियल, ब्रेकियल से एक्सिलरी, एक्सिलरी से यस सबक्लेवियन से आयोटा। अगर लेफ्ट साइड से डाल रहे हो तो, अगर राइट साइड से डाल रहे हो तो बीच में एक और आ जाता है, ट्रंक और आ जाता है बीच में एक, वो राइट साइड में आता है। गॉट इट? तुमको तो सिर्फ इतना भी बहुत पता है तो बहुत है। और लेग से डालेंगे तो फिमोरल, फिमोरल से एक्सटर्नल इलियक, एक्सटर्नल इलियक से कॉमन इलियक, कॉमन इलियक से आयोटा। दीज आर द रूट्स। बच्चों के हमेशा लेग से ही डालते हैं। गॉट इट? बड़े लोगों के डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है, उसके हिसाब से कर लेते हैं। गॉट इट? नाउ एंजियोग्राफी विल टेल यू अबाउट ब्लॉकेज। एंजियोग्राफी ब्लॉकेज दूर नहीं करेगी, एंजियोग्राफी विल टेल यू अबाउट ब्लॉकेज, कि कहां पे ब्लॉकेज है। तो अब पेशेंट को ये बता दो तेरे यहां पे ब्लॉकेज है, वो चला जाएगा, क्या बोलेगा? इसको हटाओ, मैं इसलिए नहीं आया था कि यहां पे ब्लॉकेज है, मैं आया था इसको ठीक करो। तो नाउ ठीक करने के लिए व्हाट यू कैन डू? तो नेक्स्ट लिखो एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी? तो एंजियोप्लास्टी इज समथिंग लाइक, वो जो कैथेटर जा रहा है, वो कैथेटर विल रीच हियर, यहां पे पहुंच गया, दिस इज कैथेटर। नाउ कैथेटर इज लाइक अ पाइप, यू गेटिंग इट? अ वायर, गाइड वायर फॉलोड बाय अ पाइप। तो कैथेटर इमेजिन करो, दिस इज कॉरोनरी आर्टरी और यहां पे ये प्लैक है, प्लैक पता है ना, ब्लॉकेज। नाउ तुमने पेशेंट के कैथेटर डाल दिया, अ काइंड ऑफ पाइप। अब इसके ऊपर, ये जो कैथेटर तुमने इस बार है, इसके ऊपर एक वायर टाइप का, एक बैलून टाइप का फैसिलिटी है। तुम बटन दबाओगे, इसको कहीं से भी तुम इन्फ्लेट कर सकते हो। तो जहां पे प्लैक है, क्या करेगा डॉक्टर? अब बटन दबाएंगे, बटन दबाएंगे तो ये वहां से इन्फ्लेट हो जाएगा ऐसे। तो जैसे इन्फ्लेट हो जाएगा, बैलूनिंग बोलते हैं इसको, जैसे इन्फ्लेट हो जाएगा वो प्लैक क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज यू कैन डू वन मोर थिंग। व्हाट इज दैट? इसी में ही आगे एक रोटेटरी फैसिलिटी होती है। तो प्लैक के ऊपर ले जाके क्या करते हैं? उसको रोटेट करवाते हैं। रोटेट करवाते हैं तो प्लैक विल, you can say, removed from there and they will suck it inside. Now third thing is stenting. So what is stenting? Same catheter है, उसी catheter के साथ kind of umbrella. Imagine करो मेरे पास umbrella है, वो umbrella जब तक बंद है, umbrella बंद होता है ना, अपना छाता जो है बंद है, तो बंद छाते को मैंने कहीं डाल के खोल दिया एकदम से, तो जिस चीज में डाल के उसको खोला है वो चीज क्या होगी? खुल जाएगी ऐसे। ऐसे ही स्टेंट होता है। तो स्टेंट क्या होता है? वायर का मैश होता है, एक ऐसे वायर का बना हुआ जाली होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये जाली वाला। तो जब तक ये पिचका हुआ है तब तक वो पाइप के पास है, जहां पे प्लैक है वहां भेज के बटन दबाते हैं, बैलूनिंग करते हैं, तो ये वायर भी खुल जाएगा। अब जब उसको डिफ्लेट करोगे तो सिर्फ बैलून डिफ्लेट होएगा, स्टेंट वहीं रह जाएगा, वो स्टेंट अंदर ही रह जाएगा, वो जाली। गॉट इट? स्टेंट दो टाइप के आते हैं, एक आता है नॉर्मल स्टेंट, एक आता है मेडिसिन कोटेड स्टेंट। नॉर्मल स्टेंट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइटेनियम या इरिडियम या क्रोमियम या स्टील, इनकी वायर होती है, जाली होती है ना जो खिड़की पे लगती है, ऐसी जाली का बनता है। ऐसे गोल कर दो जाली को, इमेजिन करो ये जाली का है और इसको गोल कर दिया, पहले दबा हुआ था, जहां पे वहां जाके ये खुल गया तो अंदर एस्टैब्लिश हो गया है। नाउ ये दो तरह का है, एक नॉर्मल मेटल स्टेंट, दूसरा मेडिसिन कोटेड स्टेंट। मेडिसिन कोटेड स्टेंट्स आर कॉस्टियर बट दे आर बेटर। तो दैट्स वाई स्टेंट 20,000 में भी डलता है, स्टेंट 1 लाख में भी डलता है। अब जो 1 लाख वाला स्टेंट है उसमें क्या है? स्टेंट के ऊपर मेडिसिन की कोटिंग है,
तो मेडिसिन की कोटिंग क्या करेगी, वो मेडिसिन धीरे 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 रिलीज होती है, तो इट विल नॉट अलाउ द प्लेक टू बिकम अगेन अ ब्लॉकेज। यू गॉट इट? समझ आ रहा है? और अगर किसी के हल्का फुल्का ब्लॉकेज है तो ऐसे स्टेंट भी आते हैं, ये बहुत महंगे आते हैं, बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स। बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स कौन से होते हैं? बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी उनको, तो उनकी लाइफ होती है 2 साल 3 साल, तो बॉडी में डाल दिया 2-3 साल में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाई? क्योंकि बहुत कम ब्लॉकेज था, मेडिसिन भी साथ में थी, तो ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। गॉट इट?